इस कथा का प्रारंभ होता है कि जब भस्मासुर नामक एक जो राक्षस था, आप सबको पता ही होगा भस्मासुर की कहानी, लेकिन मैं उसको थोड़ा मतलब शॉर्टकट में बता देता हूँ आपको। एक भस्मासुर नामक राक्षस था जिसने शंकर भगवान का बहुत घोर कठिन तपस्या किया। तो हमारे भोले बाबा प्रकट हुए, बोले कि भाई वरदान मांगो। भोले शंकर तो किसी से भी बहुत सरल तरीके से, जो भी सरल भाव से पूजा करता है उसमें प्रसन्न हो जाते हैं। तो भस्मासुर पे भी प्रसन्न हुए और बोले भस्मासुर को कि तुम वरदान मांगो। अब भस्मासुर सोच रहा है कि मैं क्या वरदान मांगू। तो उसने बोला कि हे भगवान, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अपना दाहिना हाथ जिसके भी सर पे रख दूं वो वहीं के वहीं जल के भस्म हो जाए। भगवान शिव न सोचे न समझे, वो तो भाई अवघड़दानी, जो जो मांगता है उसको वो दे देते हैं। उन्होंने तुरंत कह दिया भगवान शिव ने, यो मस्त, ऐसा ही हो, तथास्तु बोल के वरदान दे दिए। अब क्या हुआ, भस्मासुर जैसे ही वरदान पाया उसने बोला कि भगवान आपने वरदान तो दे दिया, लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, जहाँ प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर ट्रायल भी तो करना पड़ता है। तो आपके वरदान का मैं ट्रायल आप ही पे करूंगा बोल के शंकर भगवान को बोला कि आप इधर आइए, थोड़ा आपके ऊपर अपना दाहिना हाथ रख के चेक कर लूं कि आपका दिया वाला वरदानवा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। शंकर जी अपने द्वारा दिए गए वरदान में ही फंस गए और समझ गए कि गलती से भी यदि भस्मासुर ने सर पे हाथ रख दिया तो भाई बहुत दिक्कत होने वाला है, जल के भस्म हो जाना पड़ेगा मेरे वरदान के अनुसार। तो भगवान शिव वहां से भाग लिए। अब भगवान शिव भाग रहे हैं, पीछे पीछे भस्मासुर उनको दौड़ा रहा है, भगवान भाग रहे हैं। भागते भागते भगवान पहुंचे भगवान विष्णु के यहाँ, विष्णु लोक। भगवान विष्णु देखे तो बोले कि अरे शिव जी, आप इतना क्यों घबराए हुए हैं। तो शिव जी बोले कि अरे एक मेरा चेला था, उसने तपस्या किया, वरदान मांगा, मैंने उसको वरदान दे दिया कि वो अपना दाहिना हाथ जिसके सर पे रखेगा वो वहीं जल के भस्म हो जाएगा। अब वो ट्रायल करने के लिए मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है और मुझे दौड़ा रहा है, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। प्रभु रक्षा करिए, कुछ उपाय हो तो उपाय करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छा आप यहाँ बैठिए, मैं उपाय करता हूँ, मैं देखता हूँ इसको किस प्रकार से भस्मासुर को कंट्रोल करना है। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, अपने विष्णु लोक में छुपा दिए और खुद बहुत सुंदर, अत्यंत सुंदर एक नारी का रूप धारण कर लिए, जिसको मोहिनी का रूप कहा जाता है। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और रास्ते में जो भस्मासुर शिव जी को जो ढूंढ के आ रहा था, उसी रास्ते में विश्व मोहिनी बन के भगवान विष्णु खड़े हो गए। अब जब भस्मासुर जब शिव जी का पीछा करते हुए आ रहा था, उसने जब विश्व मोहिनी को देखा, इतना सुंदर रूप देखा, तो तुरंत मोहित हो गया और भगवान शिव को भूल गया। और उसने मोहिनी से कहा, अपने भगवान विष्णु से कहा, जो भगवान विष्णु मोहिनी के रूप में थे, कि हे सुंदरी, आप मेरे से शादी कर लो, मैं ये त्रिलोक पति बनने वाला हूँ, तीनों लोक का राजा बनने वाला हूँ। तो भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे, उन भगवान विष्णु मोहिनी ने कहा कि मैं तुमसे कैसे शादी कर लो, तुम लोग राक्षस आदमी, तुम लोग को रहने सहने का ढंग नहीं, बातचीत करने का ढंग नहीं, मैं किसी देवता से शादी करूंगी। तो भस्मासुर बोला क्यों, देवता के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है। बोले वहां पे देवताओं के यहाँ तो नाच गान चलते रहता है, सारे देवता नृत्य संगीत में प्रांगण है, तुम राक्षस लोग तो कुछ नहीं आता। तो भस्मासुर ने मोहिनी से कहा कि अरे नृत्य मुझे भी आता है, आप थोड़ा सिखाओगी तो मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। तो भगवान विष्णु तो वही चाहते थे कि भाई थोड़ा नृत्य करे मेरे साथ, इसीलिए तो मोहिनी रूप धारण करके आए थे। भगवान विष्णु जो मोहिनी रूप में थे वो नृत्य सिखाने लगे। बोले ठीक है राक्षस राज, आप मेरे जैसे यदि नृत्य हो, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे ही सेम टू सेम कॉपी पेस्ट यदि आपने नृत्य कर दिया तो मैं आपसे शादी करूंगी। भस्मासुर तो सब भुला गया था भाई विश्व मोहिनी को देख के, बोला कि आप जैसे जैसे करेंगे मैं वैसे वैसे पूरा एक एक स्टेप फॉलो कर लूंगा। अब भगवान विष्णु उसको नचाने लगे मोहिनी के रूप में, वो नाचने लगा, जैसे भगवान जो तौर तरीके से डांस करते थे उसको पूरा सेम टू सेम कॉपी करना शुरू किया। जब नृत्य में जो व्यस्त हो गया वो, उसके दिमाग से उसके वरदान वाली बात निकल गई कि उसको क्या वरदान मिला है, तब भगवान विष्णु मोहिनी रूप में नृत्य करते हुए अपने दाहिने हाथ को अपने सर पे रखे, बाएं हाथ को कमर पे जैसे रखे
उसने हूबहू भस्मासुर ने कॉपी कर दिया। राक्षसों का तो यही प्रॉब्लम है, बुद्धि यूज नहीं करते थे। उसने तुरंत अपना ही दाहिना हाथ अपने ऊपर रख लिया। अपना दाहिना हाथ रखने के साथ साथ शिव जी को मिले वरदान के अनुसार वो वहीं का वहीं जल के भस्म हो गया और भस्मासुर यहाँ पे समाप्त हो गया। विष्णु जी ने बोला शंकर भगवान को कि अब आप बाहर आ सकते हैं, आपका चेला गया, खत्म। तो भगवान शिव बाहर आए। तो जब शिव जी बाहर आए तो उन्होंने भगवान विष्णु के विश्व मोहिनी रूप को देखा। इतना सुंदर भगवान विष्णु विश्व मोहिनी के रूप में लग रहे थे कि शंकर भगवान भी देख के उनको मतलब काम के वशीभूत हो गए। और शंकर भगवान विश्व मोहिनी को देखते ही रह गए। और जैसे ही विश्व मोहिनी को पकड़ने के लिए गए भगवान शिव, वहीं पे भगवान विष्णु ने अपना विश्व मोहिनी का रूप गायब किया, भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो गए। तो शिव जी का वहीं पे तेज जो है स्खलित हो गया। तो अब वहां पे भगवान विष्णु ने कहा कि ये विधि का विधान था। तो वहां पे भगवान विष्णु और शिव खड़े थे। उन्होंने आवाहन किया पवन देव का। पवन देवता को वहां बुलाया गया। तो जब पवन देव को आवाहन करके बुलाए भगवान शिव और विष्णु ने, और उनको बताया कि आपको इस तेज को, शिव तेज को लेके जाके माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर देना है, तो पवन देव ने हर्ष स्वीकार कर लिया। इससे भगवान शंकर प्रसन्न होकर पवन देव को वर दिए, ये जो पुत्र होगा, इस पुत्र को आपके नाम से भी जाना जाएगा। आप पवन देव हैं तो आपके इस कार्य के लिए इस पुत्र का नाम पवन पुत्र भी होगा, इसको पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाएगा। इसलिए हनुमान जी महाराज को पवन पुत्र भी कहा जाता है। तो पवन के पुत्र होने के नाते हनुमान जी महाराज को उड़ने की शक्ति प्राप्त हुई। तो पवन देव श्री शिव जी के शक्ति को, तेज को लेके गए और माता अंजनी के गर्भ में प्रवेश करा दिए। और वहां से शंकर सुवन, मतलब शंकर जी के पुत्र कहलाए हनुमान जी महाराज। या आप कह सकते हैं कि शंकर जी के साक्षात रूप थे शंकर स्वयं केसरी नंदन। ये आपके ऊपर है। तो शंकर सुवन केसरी नंदन इसी कारण से हनुमान जी महाराज को कहा जाता है। और पवन पुत्र भी इसी वजह से कहा जाता है श्री हनुमान जी महाराज को, क्योंकि पवन देव ने शिव के तेज को माता अंजनी के गर्भ में स्थापित किया था। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। माता अंजनी की शादी केसरी नामक एक बंदर के साथ हुआ था। केसरी नामक एक वानर के साथ हुआ था माता अंजनी का शादी। इसलिए हनुमान जी महाराज को केसरी नंदन भी कहा जाता है। जो वानरों के राजा थे केसरी, उनके साथ माता अंजना की शादी हुई थी। इसलिए हनुमान जी महाराज को अंजनी पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि माता अंजनी के पुत्र हैं। और केसरी नंदन कहा जाता है क्योंकि उनके पिता जो अंजनी माता से शादी हुई थी केसरी जी से, तो उनको केसरी नंदन कहा जाता है। शंकर स्वयं, जो मैंने कहानी आपको बताई, इसलिए शंकर स्वयं है। श्री हनुमान जी महाराज शंकर सुवन हैं। और श्री राम जी के भाई हैं, तुम मम प्रिय भरताई सम भाई, क्योंकि हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी में गहरा संबंध है, सगे भाई हैं। इस प्रकार से आपको अपनी सारी दुविधाओं का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है या आप कुछ जानना चाहते हैं या किसी दूसरे टॉपिक पे आप कहानी सुनना चाहते हैं, तो मुझे जरूर लिखिए। मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। इसमें यदि कोई त्रुटि हुई तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जय श्री राम।